हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। बच्चों कैसे हैं आप सब ठीक? चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर, महाराष्ट्र बोर्ड लेक्चर नंबर 9। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आपको पिछले लेक्चर्स के दो टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक है एडजॉइन मेथड और दूसरा है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अगर आपको ये दो मेथड बहुत अच्छे से आते हैं बच्चों, तो आपको ये टॉपिक सबसे आसान लगेगा। और अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ये मैं कह सकता हूं कि पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों दो मेजर टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, एक पहला है मेथड ऑफ इन्वर्जन और दूसरा है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो हम लोग उसको वन बाय वन सीखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस के थ्रू। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दिख रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई। दो वेरिएबल्स हैं इसमें, एक्स और वाई नाम के इसमें दो वेरिएबल्स हैं, राइट। अब इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो जैसे अगर मैं 10th की बात करूं, तो 10th में आप लोगों ने ऐसे लीनियर इक्वेशंस को बहुत दो तीन मेथड से सॉल्व किया हुआ है, राइट। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर आपके पास 2x + 3y = 4 रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 5x + 7y। ऐसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे मान लो आपको 5x + 7y अगर मान लो ये रहा 15 रहा फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको क्या करते थे, कोई एक कोएफिशिएंट सेम बनाते थे, फिर उसके बाद इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते थे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते, राइट। या एक मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता था, उससे सॉल्व करते थे। तो ये तो 10th की मेथड हो गई। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, देखिए मैं आपको वन बाय वन एकदम बेसिक से समझाऊंगा, आपको एकदम बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ओके बच्चों, अब आपके पास जो ये लीनियर इक्वेशन है, आप इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख दीजिए एक मैट्रिक्स में A1 B1 A2 B2। ओके, A1 B1 A2 B2। अब आपके लिए एकदम ऐसा अननोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पिछले एक्सरसाइजेज में तो ये सब मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है वो तो सीखा ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे A1 B1, उसको आप फर्स्ट रो में लिख दीजिए, ये आपका फर्स्ट रो है। और जो दूसरा आपका लीनियर इक्वेशन है A2x + B2y, उसमें जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं उसको दूसरे रो में लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप दो रो लिख दीजिए। ठीक है, अब आप तो इस तरह से आप इसको दो रो में लिख दीजिए। अब आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, उसको आप इधर लिख दीजिए, एक्स वाई, कुछ इस तरह से। फिर आपके पास जो यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं C1 C2, उसको यहाँ पे लिख दीजिए C1 C2। एक एग्जाम्पल लूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज आपके पास है 2x + 3y = 4 और उसके बाद 4x + 5y = 7। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2 3 4 5, फिर उसके बाद वेरिएबल्स क्या है इसमें, x और y, तो मैं उसको यहां पे लिख दूंगा x y। फिर उसके बाद कांस्टेंट्स है, तो मैं उसको लिख दूंगा 4 7। तो इसको हम लोग कौन से फॉर्म में लिखना कहेंगे, ax = b। ये आपका a वाला पार्ट है, ये आपका b वाला पार्ट है, और ये आपका a वाला पार्ट है, ये आपका x वाला पार्ट है, और ये आपका b वाला पार्ट है। तो ax मतलब a × x = b। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि आपको जब दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे। आप पहले उसके कोएफिशिएंट्स को a नाम के मैट्रिक्स में लिख लोगे, फिर वेरिएबल्स को x नाम के मैट्रिक्स में लिख लोगे, और जो इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट्स हैं उसको b नाम के एक मैट्रिक्स में लिख दोगे। ठीक है, अब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख ही दिया है लीनियर इक्वेशंस को, अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ रिडक्शन होता है और एक होता है मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है,
तो मैं आपको दोनों भी मेथड यहाँ पे समझाने वाला हूँ। पहले हम लोग मेथड ऑफ इन्वर्जन से शुरू करेंगे। So there are two methods to solve linear equation by matrix method. First is method of inversion and second is method of reduction. चलिए method of inversion पे पहले फोकस करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया था a1x plus b1y equal to c1, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल ले रहा हूँ नंबर के टर्म्स में, क्योंकि नंबर के टर्म्स में समझना थोड़ा सा बच्चों को आसान होता है आप लोग को। तो मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिया x minus 2y equal to 4 और 3x minus 5y equal to 7। ओके, तो अब इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, बाय इन्वर्जन मेथड। तो आप पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। सो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, पहले आप a वाला पार्ट लिख दीजिए जिसमें आप x और y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, यानी कि 1 -2 3 -5, ये आपका a वाला पार्ट हो गया। फिर x में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, इक्वल टू b वाले में आप क्या लिखेंगे 4 और 7 आएगा, ठीक है, 4 और 7 आएगा। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑफ फॉर्म ax इक्वल टू b, ठीक है, दिस इज ऑफ फॉर्म ax इक्वल टू b, जिसमें आपका a क्या है, a आपका है 1 -2 3 -5, x क्या है, x और y, और b क्या है 4 और 7। तो ये आपने क्या लिख दिया, ax इक्वल टू b फॉर्म आपने लिखा। फिर उसके बाद आपने लिख दिया कि a क्या है, b क्या है, x क्या है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना होगा। बहुत ध्यान देना बच्चों, आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूँ, इस पे अपना फोकस मेंटेन करिएगा। तो हमारे पास है वी हैव ax इक्वल टू b। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप एक स्टेप लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपको दोनों, ये जो इक्वेशन दिख रहा है उसके दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स, फिर ax, और यहाँ पे भी आ जाएगा a इनवर्स b। अब a इनवर्स इंटू a क्या होता है, i होता है, ix इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। सो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, a इनवर्स इंटू b, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा ax इज इक्वल्स टू b, और मैंने ना दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको देखो, हमको ये x की तो वैल्यू निकालनी है ना, तो x को एक तरफ लाना पड़ेगा। मतलब हम लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते थे 10th में, तो उसमें निकालते क्या थे, उसमें हम लोग ये x और y की वैल्यू ही तो निकालते थे ना। तो अभी भी तो वही करना है, खाली मेथड डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने ax इक्वल टू b लिखा। अब मेरे दिमाग में कि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो उसको एक तरफ लाना पड़ेगा। जिस चीज की हम वैल्यू निकालते रहते हैं उसको सेपरेट करके एक साइड लेके आना पड़ता है ना। जैसे कि या तो उसको सिर्फ लेफ्ट हैंड में उसको अकेला रख दो, या राइट हैंड साइड में उसको अकेला रख दो। तो x को हमें एकदम एलोन करना है, एक सब्जेक्ट बनाना है उसको, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो उसको यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, a को हटाना पड़ेगा, तभी तो x अकेला होगा वहां पे। तो a को हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसलिए प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड बाय a इनवर्स, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, a इनवर्स इंटू a, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स इंटू a क्या होता है, a इनवर्स इंटू a तो i होता है, ये हम लोग ने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो a इनवर्स इंटू a क्या हो गया, i इंटू x क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। अब मुझे देखो, मुझे b मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब x हमारा डिफाइंड है कि x मतलब स्मॉल x और स्मॉल y है। तो मतलब एक तरह से x डिफाइंड है कि कैपिटल X मतलब स्मॉल x और स्मॉल y है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, कैपिटल X मतलब स्मॉल x और स्मॉल y है। अच्छा, b मतलब क्या है, b है 4 और 7। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में a इनवर्स की वैल्यू मिसिंग है। हमें पूरी तरह से a इनवर्स नहीं पता है, मतलब हमें a इनवर्स की कोई आइडिया नहीं कि a इनवर्स की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि कैसे a इनवर्स फाइंड किया जाएगा, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है पिछले एक्सरसाइजेस में। जैसे मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको यही कहा कि पिछले एक्सरसाइज से आपको सारा जो मेथड आपने सीखा हुआ है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो a इनवर्स हम लोग ने पहले ही फाइंड करके रखा हुआ पिछले एक्सरसाइजेस में, राइट। क्या मेथड से फाइंड किया, हम लोग ने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड किया, और हम लोग ने एडजॉइंट मेथड से फाइंड किया। तो अब आपकी चॉइस यहाँ पे क्या बनती है, आपको कोई भी दो मेथड में से एक मेथड यूज करना है a इनवर्स फाइंड करने के लिए। आप चाहिए तो कॉलम या रो यूज कर लो, या आप एडजॉइंट मेथड यूज करके a इनवर्स निकालो। जब a इनवर्स निकल जाएगा तो आपको फिर a इनवर्स इंटू b यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस फॉर्मूले में, तो आपको x मिल जाएगा। तो मतलब अब आपका प्राइम टारगेट क्या है बच्चों,
आपका प्राइम टारगेट है ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स निकालने के कितने तरीके होते हैं? ए इनवर्स निकालने के दो मेजर तरीके होते हैं। एक होता है एडजॉइंट वाला मेथड जिसमें हम लोग माइनर को फैक्टर करते थे, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जिसमें हम लोग रो करते थे या तो कॉलम करते थे, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्म आता था जिसमें, राइट। तो इस तरह से ए इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके होंगे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल कोई उसमें पाबंदी नहीं है, जो मर्जी आए वो यूज कर लो, ठीक है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है। तो जो हमारा ये मैट्रिक्स बना हुआ है इससे ये 2x2 का मैट्रिक्स बना हुआ है, बराबर। पर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी इसमें पूछा जाता है, जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी रहेगा। 3 वेरिएबल x y z, तो 3 वेरिएबल रहेगा तो क्या करना है? कोई बात नहीं, 3 वेरिएबल भी रहा तो सेम प्रोसेस है, आपको ऐसी मैट्रिक्स लिख लेना है, ए बी सी का, ए बी और x का मैट्रिक्स लिख लेना है, ax इक्वल टू b, 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स करके फिर ए इनवर्स निकाल लेना। तो 3x3 मैट्रिक्स में भी ए इनवर्स निकालने आता है, तो प्रोसेस उसका भी सेम ही रहेगा, ठीक है। 3x3 का भी मैट्रिक्स रहा तो प्रोसेस सेम रहेगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है? मेथड ऑफ रिडक्शन। अब मेथड ऑफ रिडक्शन में बच्चों हम लोग ना ए इनवर्स नहीं फाइंड करते, इसमें क्या करते हैं? देखिए प्रोसेस में आपको एकदम आसानी से समझाऊंगा एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लूंगा, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल लूंगा ताकि आप उसको भी थोड़ी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सपोज आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दिया हुआ है, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, x प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे? अब आप इसको ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले a लिख दीजिए, क्या है आपका, b लिख दीजिए, और जैसे आपको मैंने पहले बताया सेम उसी प्रोसेस से। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप 1 क्या है इसका? देखो स्टेप 1 एकदम सिंपल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आप क्या करेंगे? आप पहले एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें खाली x y z के कोएफिशिएंट्स होंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1, y तो है ही नहीं इसमें, इस इक्वेशन में y नहीं है, तो y के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे? 0। मतलब यहाँ पे x वाला बंदे को लिखना है, यहाँ पे y, यहाँ पे z वाले को। तो x क्या था? 1 था कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं अगर मैं, तो x का कोएफिशिएंट 1 था, y का कोएफिशिएंट 2 था, z का कोएफिशिएंट 1 था। फिर अगर सेकंड वाले की बात करूं तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y तो है ही नहीं इसमें, z का कोएफिशिएंट 3 है, फिर यहाँ पे 2 x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट -3 और z का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x y z। अब इसको मैंने क्या किया? मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये अभी किसकी तरह दिख रहा है? ये हमें ax इक्वल टू बी फॉर्म में ही दिख रहा है, बराबर। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां से थोड़ा सा अभी वेरिएशन आ जाएगा। इन्वर्जन मेथड में हम लोग ने प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स किया था, तो यहां हम लोग वो चीज नहीं करेंगे। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एकदम सिंपल सा स्टेप परफॉर्म करेंगे, स्टेप 2 जिसको मैं कहूंगा। हम लोग ना यहाँ पे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाएंगे, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा लोग? देखो ध्यान से, यदि कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो तो इसको क्या कहा जाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर्स रहेंगे, पर डायगोनल के नीचे सब 0 रहेगा। जैसे ये देखो डायगोनल के नीचे सब कुछ 0 है ना, तो इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है मालूम है? मेरा टारगेट ये है कि जो हमें ये मैट्रिक्स है ना, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाए। मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये डायगोनल, उसके नीचे के जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इसको 0 बनाना होगा। तब जाके मैं कह सकता हूं कि हाँ मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल चुका है। और जब अब आप सोचोगे कि सर इसको 0 कैसे बनाएंगे? डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को सिर्फ, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। मेरे को अगर इस 1 को 0 बनाना है तो मैं R2 माइनस R1 कर दूंगा, तो 1 माइनस 1 0 नहीं हो गया। अगर मुझे इस 2 को 0 बनाना है तो मैं R3 माइनस 2 टाइम्स R1 कर दूंगा, क्योंकि R1 में तो 1 है, इधर 1 है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। अब बच्चों स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? मैंने जैसे कहा कि आपको इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो हमें इस 1 को 0 बनाना होगा, इस 2 को 0 बनाना होगा और इस -3 को भी 0 बनाना होगा, ठीक है। चलिए इस स्टेप पे अब हम लोग फोकस करेंगे। आपका एकदम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे R2 माइनस R1। जो चीज आप लेफ्ट साइड में करेंगे वो चीज आपको राइट साइड में भी करना है। R2 माइनस R1 करिए। चलिए
तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 जाएगा, 1 से माइनस होगा, 1 माइनस 1 0। 0 माइनस 2 हो जाएगा -2, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। बाकी इधर 1 2 1 हम लोग लिख लेंगे। सेम चीज यहाँ, मतलब इसको XYZ ही रखना है, इसको नहीं माइनस कर देना। फिर यहाँ पे भी R2 माइनस R1 करेंगे, तो 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 11 माइनस 7 हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे 7 और 7 आ जाएगा। अच्छा, इस -2 के जगह, इस 2 के जगह पे, ये जो 2 है इस जगह पे मुझे क्या बनाना है? इसकी जगह पे मुझे 0 चाहिए, है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा? R3 माइनस R1, R3 माइनस 2R1, एक्चुअली R3 माइनस 2R1। तो R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना? तो R1 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये 14 बन जाएगा। तो 2 माइनस 2 क्या करेंगे? 0। ये भी जाएगा। -3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -7। और 0 माइनस 0 जाएगा 2 के पास, 0 भी जाएगा 2 के पास, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -2। फिर 1 माइनस 14 कितना हो जाएगा? -13। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, अब हमारा टारगेट है इस -7 को। देखो, अब हम इसको तो मैंने 0 बना ही लिया, ये 1 के नीचे। अब इस -7 को अगर मैं 0 बना दूं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। तो इस -7 को अब हमें किसी तरह से 0 बनाना है। ध्यान देंगे तो एकदम समझ में आएगा। आप लिखेंगे अब R3 में हमें चेंज चाहिए, बराबर? तो R3 यानी कि R3 -7/2 R2। मतलब अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं, अगर मैं एक्चुअली एक स्टेप बचाने का सोच रहा था यहाँ पे, पर मैं अगर इसको थोड़ा सा और एक स्टेप एक्सटेंड कर दूं तो मेरे को इस -7 को क्या बनाने का? इस -7 को मुझे क्या बनाना है? 0 बनाना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? इसको पहले 1 बना दूंगा। कैसे? 1 या -1 जो भी बन जाए। तो मैं इसको क्या करूंगा? मैं लिखूंगा R2 को डिवाइड कर दो -2 से। R2 को डिवाइड कर दो -2 से, तो क्या मिलेगा मुझे? -2 डिवाइडेड बाई 2, -2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा 1, और 2 अपॉन -2 क्या हो जाएगा? -1, ठीक है? उसके बाद हम लोग लिखेंगे 0 -7 -2 x y z। अब यहाँ पे हम लोग R2 को डिवाइड बाय -2 करेंगे तो 7, और 4 डिवाइड बाय -2 क्या होगा? -2, और यहाँ पे होगा -13। अब मैंने इसको 1 बना दिया। अब मैं इस -7 को फटाक से 0 बना सकता हूँ। R3 में मुझे चेंज चाहिए, तो मैं लिखूंगा R3 प्लस 7 टाइम्स R2। R3 प्लस 7 टाइम्स R2 क्या होगा? तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। -7 इंटू, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया ना हम लोग ने, इसको हम लोग ने R2 को क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 रहेगा, ये 7 हो जाएगा, ये तो -7 हो जाएगा, और ये -14 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई किया इसको R2 को। अब हम लोग को जो आंसर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, तो 0 माइनस 0, 0 प्लस 0 0, -7 प्लस 7 0, -2 प्लस -7 कितना हो जाएगा? -9। तो यहाँ पे -9, बाकी फिर हम लोग एज इट इज लिख लेंगे 0 1 -1 1 2 1, यहाँ पे XYZ। अब R3 प्लस 7 R2, R3 क्या है? -13 है, प्लस -14, तो ये हो जाएगा -27। तो यहाँ R3 पे क्या आ जाएगा? -27, यहाँ पे -2, और यहाँ पे 7। ठीक है बच्चों लोग, इधर तक आपको समझ में आया? अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा स्टेप अब बाकी रह गया। अब मैं क्या करूंगा? देखिए, ये जो XYZ है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए, अब मैं जब ये XYZ को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये X आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा X, Y आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा 2Y, और Z जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा Z। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगा 0, फिर X आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा Y, और इसको मिलेगा -Z। फिर उसके बाद Z को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 0 0 -9 मिलेगा, -9Z। मतलब देखो, स्टेप में क्या हुआ? X आया,
1 से मल्टीप्लाई हुआ, y गया 2 से, z गया पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई, y वाला दूसरे वाले से और z वाला तीसरे। सेम फिर इसके साथ भी वही हुआ, फिर लास्ट वाले रो के साथ भी वही हुआ, तो प्रोसेस वही हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये x आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, y 0 से मल्टीप्लाई होगा, z आके -9 से मल्टीप्लाई होगा तो z इंटू -9 क्या हो जाएगा, -9z, -9z 7 -2 -27। अब हम लोग इसको थोड़ा लिख देंगे कैसे, x प्लस, अब देखो क्या हो जाएगा ये, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, y माइनस z इक्वल टू -2 -9z इक्वल टू -27। अब ये -9z जाके 27 को डिवाइड कर देगा, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोल दो, तो -9 जाएगा -27 को डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा -27 अपॉन -9, तो z की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब जब z की वैल्यू मिल गई तो उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चे हम लोग, तो सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस z माइनस 2, z कितना है 3 है, -2 -3 इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3, सो y इज इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, तो यहाँ पे x के जगह पे तो वैल्यू नहीं पता हमें x की, लेकिन हमें y और z की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम लोग x और y और z की जो वैल्यू है ना, y और z की वैल्यू उसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 y के जगह पे 1 आ जाएगा, फिर z के जगह पे 3 आ जाएगा, फिर इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 प्लस 3 5 इक्वल टू 7, 5 इधर चला आएगा तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5, सो x इज इक्वल्स टू 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरह से रिडक्शन मेथड पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये एक एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आप जब ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, पूरे लेक्चर को देखना है लेकिन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय इन्वर्जन मेथड। हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को क्या कर दिया, मैंने इसको एक लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। पहले x और y के कोएफिशिएंट्स 1 2 2 3, फिर वेरिएबल x और y, और फिर यहाँ पे 2 into 3। अब ये कौन से फॉर्म में, दिस इज ऑफ फॉर्म ax इक्वल टू v, ax इक्वल टू b, वेयर b a इज इक्वल्स टू 1 2 2 3, x इज इक्वल्स टू x y और b इज इक्वल्स टू 2 3। ये भी मैंने बता दिया कि a b c सब क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हमको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बोला था जब भी इन्वर्जन मेथड की बात आएगी तो आप लिखेंगे ax इक्वल टू b, फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, तो आपको मिलेगा a इनवर्स इंटू a x इक्वल टू b। अब a इनवर्स इंटू a क्या होता है, i x इक्वल टू b, यहाँ भी a इनवर्स आ जाएगा। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इनवर्स करेंगे तो a इनवर्स इंटू a x हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा, i x, और यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स इंटू b, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, ये आपका x हो गया मैट्रिक्स a इनवर्स इंटू b। अब बच्चों आपके पास x है, आपको पता है x मतलब xy है। एक्चुअली हम उसकी वैल्यू फाइंड करें, पर एटलीस्ट कैपिटल X हमें पता है कि x और y है, कैपिटल B हमें पता है कि 2 और 3 है। अगर कोई चीज इसमें अननोन है तो वो है a इनवर्स। ठीक है, तो अब हम लोग a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स फाइंड करने की मैंने आपको जिसे एक्सप्लेनेशन सिनॉप्सिस के टाइम पे एक्सप्लेन किया था कि a इनवर्स फाइंड करने के 2 तरीके हैं। आप एडजॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, दोनों भी आपका चॉइस है। ठीक, सो नाउ वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। सो फॉर a इनवर्स मैं यहाँ पे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा a इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू i, यही है रो ट्रांसफॉर्म। a मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, a मैट्रिक्स मुझे मिला था 1 2 2 3 इंटू a इनवर्स i क्या है 1 0 0 1। अब मुझे इसको i बनाना पड़ता है ना, तो मैं इस 2 को पहले 0 बनाऊंगा, फिर इस 2 को 0 बनाऊंगा। ठीक है, और इसको मुझे 1 बनाना होगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे फिर क्या मिलेगा 1 0 0 1 मिलना चाहिए। तो ओवरऑल टारगेट तुम्हारा यही है, ओवरऑल टारगेट तुम्हारा यही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे R2 माइनस 2R1। ठीक है बच्चों, R2 माइनस 2R1। तो R1 को हम लोग ने क्या किया, R1 को हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो R2 माइनस 2 R1 करिए तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2, फिर 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा -2, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0। ओके, अब देखो अब यहाँ पे -1 आ चुका है, मुझे उसे क्या करना होगा, मुझे उस -1 को पहले 1 बनाना होगा। तो मैं R2 को क्या करूंगा बच्चों, R2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 2 0 1 इंटू ए इनवर्स 1 0, -2 का क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1, क्योंकि मैंने R2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। अब इस 1 के हेल्प से मैं इस 2 को 0 बना सकता हूँ। कैसे, मैं लिखूंगा R1 में मुझे चेंज चाहिए तो मैं लिखूंगा R1 माइनस 2R2, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0 है, ये 2 है, ये 4 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 0 1, ये 1 आएगा, इस 0 से माइनस होगा 1 माइनस 0 1, फिर ये 2 आएगा, इस 2 से माइनस होगा 2 माइनस 2 0, फिर यहाँ पे 0 1, फिर उसके बाद 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3 और 0 माइनस -2 क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये जो बन गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आई बन गया, तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, तो अब आपको ए इनवर्स तो मिल गया है -3 2 2 -1। अब आप क्या करेंगे बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको लिख देंगे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स कितना आ जाएगा -3 2 2 -1, फिर ये b हो जाएगा, b क्या है, b आपका मैट्रिक्स आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था 2 और 3। अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, -3 और 2 आएगा, यहाँ पे उसको लिख देने का -3 2, अभी अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -6 और 2 3 जा क्या हो जाएगा +6, फिर 2 इंटू -1 है, 2 और -1 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे x मतलब आपको पता है x y था, -6 + 6 0 4 -3 1, तो आपको अल्टीमेटली क्या बोल सकते हो, आपको x की वैल्यू 0 मिल गई और y की वैल्यू 1 मिल गई, तो आपको जो वेरिएबल x और y था वो मिल गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसको भी हमें इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज हम लोग ने यहाँ पे करना था, जब हम लोग ए इनवर्स फाइंड करते थे तो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना चाहिए था। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालना चाहिए था। तो 1 2 2 3, तो यहाँ पे 1 3 जा क्या हो जाएगा 3 4, तो हमें मिल जाएगा -1, तो मैं लिख दूंगा दिस इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम लोग बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट 1 1 2 -1 x इक्वल टू बी, ठीक है, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज ऑफ फॉर्म ax इक्वल टू b, ओके, वेयर a इज व्हाट, a इज 1 1 2 -1, b इज 4 5 एंड x इज x y, ठीक है, ये आपका a b x हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें डिटरमाइन करना है, यहाँ पे x की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो मैं इसको लिखूंगा ax इज इक्वल्स टू b प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, तो हमें मिलेगा a इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल्स टू b, a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा i x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा a इंटू ए इनवर्स x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, i इंटू x a इनवर्स b, तो यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था ए इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब
उसमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए इनवर्स हमें निकालना है फॉर ए इनवर्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, 1 1 2 -1। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, ए इनवर्स जब एग्जिस्ट हो रहा है तो अब आप ए लिख देंगे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। नाउ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दीजिए जो कि है 1 1 2 -1, फिर ए इनवर्स, और आई आपके पास क्या है, आई है 1 0 0 1। अब आपको क्या करना होगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लिखेंगे R2, फर्स्ट पार्ट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लिखेंगे R2 - 2R1, R2 - 2R1। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0। R2 - 2R1, तो 2 - 2 0, -1 - 2 क्या हो जाएगा, -3। फिर यहाँ पे 1 1 इंटू ए इनवर्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 -2, तो -2 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 0। अब हमें इस -3 को 1 बनाना होगा बच्चा। तो -3 को 1 बनाने के लिए हम इसको डिवाइड बाय -3 कर देंगे। मतलब हम लोग ना रो 2 को डिवाइड बाय -3 कर देंगे। तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा, 1 1 0, -3 से डिवाइड किया तो इधर भी 1 आ जाएगा, इंटू ए इनवर्स 1 0। -2 को -3 से डिवाइड किया तो 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे -1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये देखिए ये 1 हो गया। अब मुझे इस 1 को 0 बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए। तो मैं लिखूंगा R1 - R2। तो 1 - 0 1, 1 - 1 0 0 1, R1 - R2। तो 1 - 2/3, 3 1 जा 3 -2/3, तो क्या हो जाएगा 1/3। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, R1 में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/3 आ गया। 0 - -1/3 हो गया 1/3, फिर उसके बाद 2/3, फिर -1/3। अब ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन ही चुका है, तो ये आई हो जाएगा। आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। तो हमें मिल गया मैट्रिक्स ए इनवर्स, क्या मिल गया, ये 3 को कॉमन ले लो जो डिनोमिनेटर में 1/3 है, 1/3 कॉमन ले लिया तो 1 1 2 -1, ये आपका ए इनवर्स हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी था ना, तो ए इनवर्स आप लोग निकाल लिए 1/3, 1 1 2 -1, और बी आपका जो आया था आपके पास उसको भी लिख लो। तो बी हमारे पास क्या है, 4 5, ठीक है। अब ये 1 जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 1 इधर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, फिर 2 और -1, 4 2 जा 8, -1 इंटू 5 -5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 8 - 5 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x की वैल्यू जो थी xy। अब 1/3 9 को डिवाइड करेगा, 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/3 हो जाएगा। 9/3 क्या होता है 3, और यहाँ पे 3 में भी 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1, है ना। ये 1/3 जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, फिर 1 लिख दिया। अब हमें x और y की वैल्यू मिल गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया बाय इन्वर्जन मेथड। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, तो हम लोग ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। फिर ax इक्वल टू b आ गया। अब a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है 2 6 1 3। b ये एक्चुअली हर बार लिखना जरूरी है, ऐसा लिख दोगे तो अच्छी बात होती है आप, क्योंकि देखो ये ऐसा, अभी फिलहाल आप टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पर एग्जाम में तो ये एक ही ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ी ना हर तीसरा चौथा क्वेश्चन यही होगा इन्वर्जन मेथड या रिडक्शन मेथड। तो वहां पे तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको पूरा सिस्टमैटिकली ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी फिलहाल आप सोच रहे हो कि सर हम लोग हर क्वेश्चन में ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बराबर। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा एक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको फिर वहां पे आप शॉर्टकट मार दोगे तो वो तो वही डिफाइंड होगा ना, कि वो एक क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस आपका दर्शा देगा कि बच्चे ने कैसा प्रैक्टिस किया था। तो आप प्रैक्टिस में ही सब कुछ वैसे लिखो जैसे एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे ax इज इक्वल्स टू b,
अब हमको यहाँ पे एक्चुअली क्या निकालना है, फॉर ए इनवर्स। आपको पता ही कि हम लोग यहाँ पे पहले ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो यहाँ पे 2 6 1 3 कर लो, 2 6 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 जाके 3 से 2 3 जा 6, 1 6 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 0। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम लोग एक्स और वाई को फाइंड ही नहीं कर सकते। देयरफॉर एक्स एंड वाई डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का कर लिया है बाय इन्वर्जन मेथड। तीनों भी क्वेश्चन हमें इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, जिसमें हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, 4 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, जिसको हमें फिर से अब रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, रिडक्शन मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है बस, बहुत ईजी है रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 1 3 5, ये आपका ए हो गया। फिर एक्स आपको मिल जाएगा एक्स वाई, फिर आपको ये बी मिल गया 5 -3। अब आप इसको लिख देंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। फिर आपको बताना होगा कि ए क्या है, वेयर ए इज 2 1 3 5 एक्स वाई, एक्स इज एक्स वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें रिडक्शन मेथड अप्लाई करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ए एक्स इक्वल टू बी आप यहाँ पे लिख दीजिए, ए मैट्रिक्स जो आपको आया वो लिख दीजिए 2 1 3 5, एक्स को लिख दीजिए एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई लिख दीजिए, और बी लिख दीजिए 5 -3। अब आपको रिडक्शन मेथड, जैसे कि मैंने आपको एक सॉल्व एग्जांपल लेके मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था, हमें क्या करना होगा, हमें इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होगा। मतलब जो आपके पास ए बी सी यहाँ पे रहना चाहिए और यहाँ पे 0 रहना चाहिए, मतलब एक बंदे को 0 बनाना सिर्फ हो गया। अपर 2x2 में तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा ही होता है कि यहाँ पे कुछ नंबर हो, यहाँ पे कुछ नंबर हो, यहाँ पे कुछ नंबर हो, बस इधर 0 हो जाए। 2x2 में इसी को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको यहाँ पे 3 के प्लेस पे 0 लाना होगा, इस 3 के प्लेस पे। अब आप क्या लिखेंगे, 2r2, r2 को आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 1, ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। r2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -6। अब आप लिखिए r2 -3r1, r2 -3r1। तो यहाँ पे r1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 -6 0, 10 -3 7, उसके बाद -6 -15 जो कि -21 हो जाएगा, फिर 5 एज इट इज आ जाएगा। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया बच्चों। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा तो आप इस x और y को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + y, फिर 0x + 7y, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, प्लस 7y, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड -21। अब आप इसको लिख देंगे 2x + y = 5, और उसके बाद 7y = -21, so y = -21/7, तो y = -3। अब इस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें x भी मिल जाएगा। तो 2x + y = 5, x को एज इट इज रखो, y की जगह पे -3 डाल दो, तो यहाँ पे 5, -3 को इस तरफ भेज दो, तो 2x = 5, -3 इधर चला जाएगा तो 5 + 3 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 2x = 8, तो x = 4। तो इस तरह से आपको आपके वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाएगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 3 5,
क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, x प्लस 3y इक्वल टू 2, 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको। यहाँ पे आ जाएगा x y, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 4। अब मैं लिख लूंगा मेरा a क्या है इसमें, वेयर a इज इक्वल्स टू 1 3 3 5, b इज इक्वल्स टू x y और c इज इक्वल्स टू 2 4। a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे इसको ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख लेंगे एक बार। तो इधर 1 3 3 5, x को लिख देंगे यहाँ पे x y और b को लिख देंगे 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 5 है। अब इस 3 की जगह पे मुझे सिर्फ 0 लाना है, बराबर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस 3R1 करेंगे। तो R1 को हम लोग ने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -4। 1 और 3, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y। 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2 और यहाँ पे 2। अब आप x और y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 और उसके बाद -4y इज इक्वल्स टू -2। तो y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -4, तो y इज इक्वल्स टू 1/2। ये y आ गया। इसी के बाद हम लोग x भी निकाल लेंगे। इस सब्सटीट्यूट कर देंगे y की वैल्यू को, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -3 अपॉन 2। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमें हमारा वेरिएबल मिल गया बच्चों। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ x एंड y इज 1/2 एंड 1/2। दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। हम लोग इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, 3 -1 4 1, फिर x में क्या आ जाएगा, x y और b में क्या आ जाएगा, 1 6। इसका ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब इसको मैं इसमें यहाँ पे a क्या है, b क्या है, उसको डिफाइन कर दूंगा। वेयर a is what, 3 -1 4 1। Similarly x is what, x y and b is what, 1 6। अब हम लोग इसको फॉर्म में लिख लेंगे, ax इक्वल टू b। अब मैं a की वैल्यू डाल दूंगा। a की वैल्यू क्या है, 3 -1 4 1। x क्या है, x y और b क्या है, 1 6। अब इधर क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, मतलब इस 4 को 0 बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इस -1 को 0 बनाना आसान है। अगर मैं इस -1 को 0 बना देता हूं तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही तो कन्वर्ट करना था, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक स्टेप अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2, एकदम सिंपल। तो 3 आएगा, 4 से ऐड होगा 7 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 1, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y, R1 प्लस R2, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7 और यहाँ पे 6। अब आप वो x और y को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इज इक्वल्स टू 7, और फिर मतलब अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिखें तो कैसे मिलेगा हमें, देखिए ये मैंने x और y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 7x + 0 मिलेगा, फिर उसके बाद x और y दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 4x + y मिलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 और 6 आ जाएगा। अब 7x = 7, x इज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4x + y = 6, तो मैंने x की वैल्यू 1 डाल दिया, प्लस y = 6, तो y = 6 - 4, तो y = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन
फाइनल आंसर लिख सकते हैं आप। रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी रिडक्शन मेथड्स हो गया। आप देख सकते हैं, आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट किया क्योंकि वहां पे वो आसान था। यहाँ पे इस 4 को 0 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर तो मतलब यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना मुश्किल है, तो मैंने इस -1 को 0 बना दिया है ना, तो मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया। आप देख सकते हैं, तो इस प्रोसेस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ओवरऑल सॉल्विंग बहुत आसान पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, पर आप कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ही सॉल्व करें, है ना, और आप फिर यहाँ पे सोल्यूशन को मैच कर लें इस लेक्चर में से। मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इसको लिखूंगा दिस इज ऑफ फॉर्म ax इक्वल टू b, करेक्ट, वेयर a इज b इज और c इज। हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे। a क्या है? a है 5 2 7 3, ये a हो गया। x क्या है? x y है, और b क्या है? 4 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि हमें सॉल्विंग करना थोड़ा आसान रहे। 5 2 7 3, x क्या है? x y, और ये क्या है? 4 5। अब इसमें हमें या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेके आना है। अब इस 7 को 0 बनाना फिर से थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, और हम लोग इस 2 को 0 बनाने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि पहले R2 माइनस R1 कर लूं, तो 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 5 2। देखते चलिएगा, आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे 4। अब इस 1 के मदद से मैं इस 2 को 0 बना सकता हूं। बन गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना, पर बन तो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा अब R1 माइनस 2R2। R2 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 1, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0, फिर यहाँ पे 2 1, फिर 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 0y, x प्लस 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर वैसे x प्लस वाई जाके 2 और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और 1। अब इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब आप x की जगह पे 2 डाल देंगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, प्लस y इज इक्वल्स टू 1, 4 को इधर भेज दो, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस 3। Therefore required solution x is equals to 2 and y is equals to minus 3. So my dear students, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 का इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसके दोनों के सिनॉप्सिस अच्छे से करवा दिया है। आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट्स में भी दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके वहां पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बने रहिए मैथमेट्री के साथ, लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।